हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का डीपी शर्मा एजुकेशन ग्रुप पर स्वागत करता हूं। और मैं दिल्ली पुलिस के लिहाज से मैथ्स का पहला टॉपिक लाया हूं और मैंने आपको बता भी दिया है कि सिलेबस क्या है दिल्ली पुलिस का। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है वो मैंने इससे फर्स्ट वीडियो में डाल दिया है, आप देख लीजिए। 15 में से 15 का टारगेट लेके चलेंगे हम। कितना? 15 में से 15। 15 में से 15 का मतलब होता है आप काटोगे तो 1, और 1 अपने आप में क्या होता है? 100%। तो मैंने सोचा क्यों ना आज परसेंटेज का टॉपिक उठा ले। ठीक है, तो आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ठीक है, परसेंटेज है पहला टॉपिक। ठीक है जी, टॉपिक अगर कोई बच्चा ये सोचे कंफ्यूज रहे टॉपिक क्या क्या लग रहे हैं। और हाँ, मैंने देखा कमेंट में भी कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं पटवार में क्या इस मैथ्स आएगा। अगर कहीं पे मैथ लगता है अर्थमेटिक तो आप निश्चित होकर मुझे भरोसा करें। ठीक है, मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। अब देखिए, आप टॉपिक का नाम है परसेंटेज, मतलब प्रतिशत। ठीक है जी, अब देखिए इसमें परसेंटेज में सबसे देखो फर्स्ट क्लास का मतलब होता है पूरा बेसिक। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से बेसिक टू एडवांस चलेगा। ठीक है, पहले मॉडरेट मतलब मीडियम क्वेश्चन, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं लेवल के हिसाब से लूंगा, ऐसे नहीं है कि फर्स्ट वीडियो में ही आपको दिखा दूं कि क्या होते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट वीडियो मेरा पहली वीडियो का मतलब, इसका मतलब है कि पहले तो मैं आपको बताऊं परसेंटेज क्या है, उसके बाद मैं आपको समझाऊं कि बेस पूरा इसका, क्योंकि सवालों में जो चीज़ आगे यूज होंगी उनको मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए अब मैं बात करूं परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज का जो मतलब होता है ये होता है प्रति 100। देखो कोई भी चीज़ जैसे मैं कह लूँ किलोमीटर प्रति हावर, तो इसका मतलब क्या है? प्रति मतलब इतने घंटे में। तो ऐसे इसका मतलब होता है परसेंट, मतलब सेंट मतलब परसेंट, प्रति। कोई चीज एक कितने में? 100 में, तो इसका मतलब ही तो परसेंट है। अब खुद ही बताओ, मैं 100 से गुणा करूं तो ये क्या आ जाएगा? 1% आएगा, नहीं आएगा? ठीक है, तो यहां से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर कोई एक है, अगर मैं वैल्यू 1 है, ये कितना परसेंट है? तो ये अपने आप में 100% है। क्या है? 100% है अपने आप में, ये चीज याद रखना। ठीक है जी, अगर आपसे मैं कहूं कि आप मुझे बताओ, अगर मैं लिख दिया, मान के चलो मैंने ये लिख दिया 2 अपने आप में कितना परसेंट है? आप खुद बताओ। जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 मान लेंगे, और गुणा किसकी करेंगे? 100 की। तो 2 अपने आप में कितना है? 200% है। ये चीज तो क्लियर होगी। अगर मैं आपसे कहूं 0.2, ये कितना परसेंट है? देखो होता क्या है, परसेंटेज में बदलने के लिए भिन्न में 100 से गुणा की जाती है, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही बता रहा हूं। अब मान के चलो 0.2 लिख दिया मैंने, अगर इसको मुझे भिन्न में बदलना तो क्या करूंगा? मतलब परसेंटेज में बदलना क्या करूंगा? सबसे पहले तो इसको भिन्न में बदलूंगा, पॉइंट हटाऊंगा। पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 1, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता पहले 1 मान लेते हैं। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो 1 0 लगा दी। क्लियर है बात? अब आप मुझे खुद बताओ, मैंने भी बताया परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो देखो आप गुणा करो 100 से, 1 0 से 1 0, 2 की इसमें गुणा करूंगा 20%। क्लियर है जी बात? बिल्कुल क्लियर होगी। अगर मान के चलो मैं कहने लगूं जी 20% को आप भिन्न में बदलो। क्या बदलो? 20% को भिन्न में। तो मैं क्या करूंगा? 100 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। 1/5 का मतलब समझते हो आप? पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 दूनी 10। क्या यही था यहां पर जिसको हमने इसमें बदला था? ठीक है, तो भिन्न से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से भिन्न में, दोनों चीज ही मैंने आपको बता दी है। अब देखिए आगे इसमें देखिए आगे क्या है इसमें। अगर मैं बात करूं आपसे, मैंने आपसे कहा कि भाई आप बताओ 20 का, या मैं ऐसे कहूं आपसे 20 जो रुपए हैं वो 50 का कितने परसेंट हैं? फुल बेसिक क्लास होगी आज। ठीक है, मैं कहूं आपसे 20 50 का कितने परसेंट है, तो आप बताओ कितने परसेंट बता सकते हो? देखो मैं बताऊंगा होता क्या है। कंपैरिजन में जिसके बात की जाए वो हमेशा नीचे जाता है। कंपैरिजन में जिसके बात की जाए वो हमेशा नीचे जाता है। आप खुद बताओ, 50 के कंपैरिजन में कहा कि उसने 50 का जिसके साथ आ जाए वो संख्या हमेशा नीचे जाती है। 50 के मतलब 50 के कंपैरिजन में कह रहा हूं कि वो उसने कहा 20 50 का कितने परसेंट है, का जिसके साथ हो उसको हमेशा नीचे लो, और ऊपर 20, और गुणा लगाओ 100 की। आपने देखा 50 से 2 बार में 100, और 2 से इसमें गुणा करूंगा 40%। ठीक है जी, आप खुद ही देखो ये इसका 40% है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका 2.5 गुना, तो 2.5 गुना मतलब 100%। 40 का 2.5 गुना 100% होता है। वैसे भी देख सकते हो आप देसी अंदाज में भी। क्लियर है ये बात?
मैं उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है जी। अब कई चीज होती है इसमें, 20 अब मैं कह लगू 20 50 से कितना परसेंट कम है, ये बेसिक बता रहा हूं, ठीक है। और बिल्कुल जो बेसिक हो सकता है, इससे ज़्यादा बेसिक और इससे ज़्यादा एडवांस मतलब कोई बताए तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। मैं तरीके से चल रहा हूँ बिल्कुल। अब इसमें कहा 20-50 से कितना परसेंट कम है, आप खुद बताओ मुझे। ये जो 20 है 50 से कितना कम है, 30 कम है या नहीं है? बिल्कुल कम है भाई, 30 कम है। और कमी किस पे है? 50 पे रहे, याद रखना। तो यहां से आपको पता है, क्या पता चल रहा, अगर से आ जाए तो से वाला भी नीचे रहता है, ठीक है। अगर का आ रहा तो का वाला नीचे, से आ रहा तो से वाला नीचे, का और से दोनों आ रहे हैं तो से वाला नीचे जाता है। याद रहेंगी ये चीज? याद रख सकते हो? बिल्कुल रख सकते हो। तो मैंने कहा कि 50 से 20 कितना कम है जी? 30 कम है। कितने पर कमी हो रही है जी? 50 पर, और गुणा कर दूं मैं 100 की, तो 50 से 2 बार और 2 से इसमें गुणा करूंगा, आ जाएगा 60%। किसी को कोई दिक्कत बताओ? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं जी दो, यानी कि मैं कहूं आपसे 200 ग्राम 1 किलो का 1 केजी का मैं आपसे कह रहा हूं 200 ग्राम 1 केजी का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है बता सकते हो आप? तो देखो करना क्या है, सबसे पहली बात तो ये देखो, का इसके साथ आगे नीचे जाएगा, ठीक है जी। हमेशा एक चीज याद रखनी है आपको, यूनिट सेम रखनी है। चाहे तो आप इसको भी केजी में बदल लो, चाहे आप इसको भी ग्राम में बदल लो, ये चीज भी क्लियर होगी आपको। मैंने देखा ये कह रहा कि ये जो है 1 केजी का कितना परसेंट है, तो नीचे आ जाएगा का वाला नीचे आ जाएगा 1 केजी 200 ग्राम, यानी 200 ग्राम कितना परसेंट है। बेसिक बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं इसमें गलती क्या करनी है। तो देखो गुणा 100 की करेंगे हम, परसेंटेज में कितना परसेंट है। लेकिन मुझे एक चीज तो ध्यान रखनी होगी, ये तो ग्राम में है और ये केजी में है, यानी किलोग्राम में है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये किलोग्राम में, ये ग्राम में, ऐसा कैसे संभव है? ठीक है, सेम बनाना पड़ेगा आपको। तो मैं इसको भी या तो केजी में बदल लूं, तो मैंने क्या काम करा, मैं इसको ग्राम में बदल लेता हूं, आसान होगा इसको ग्राम में बदलना। कैसे आसान होगा? 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, मैं 1 किलो को अगर ग्राम में बदलूं तो 1000 से क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा। कोई दिक्कत जी नहीं होनी चाहिए। आप बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म होगी, तो कितना बचा? 20। तो ये क्या आ जाएगा जी? 20%। बताओ किसी को कोई आपत्ति बताइए? ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए आगे चलते हैं। अब मैं आपसे बात करूं, मैंने आपसे कहा, मैंने कह दिया जी आप बताओ 20% का मतलब क्या होता है। तो आप कहोगे जी 100 से भाग कर दो, 20% का उत्तर आ जाएगा। तो मैं 100 से भाग करूंगा तो 20 पंजे 100, 1/5 होता है जी फ्रैक्शन में। क्लियर है बात? अब ऐसे क्वेश्चन में आ जाता है, देखो मैं साथ के साथ आपको चीजें बताता चलूंगा, ठीक है। मैंने क्या काम करा, 20% का मतलब ये हो गया। अगर मैं आपसे कहूं 40% का मतलब बता सकते हो जी आप मुझे? मैं कहूंगा बिल्कुल जी, 100 से भाग करूंगा, 20 दूनी 40 होते हैं और 20 पंजे 60, 20 पंजे 100 होते हैं। तो ये 40% का मतलब ये हो गया, ठीक है जी। मैं कहूँ आपसे 60% का मतलब बता सकते हो जी आप? तो आप कहोगे जी 20 या 60, 100 से भाग करूंगा, 20 पंजे 100, तो 3/5 आ जाएगा, ठीक है जी। मैं कहूँ जी आपसे आप 80% का मतलब बता सकते हो जी? तो आप कहोगे जी 20 चौक 80 होते हैं और 20 पंजे 100 होते हैं, यानी 100 से भाग करना पड़ेगा मुझे। मैंने पहले ही बता दी ये चीज। अगर हमें मान के चलो परसेंटेज से भिन्न में बदल रहे हैं तो 100 से भाग करेंगे, याद रख लेना इस बात को। अगर मान के चलो इससे हम इसमें बदल रहे हैं उल्टा, तो क्या ये भिन्न है? भिन्न में 100 से गुणा कर दो आप, 5 से 20 बार और 20 दूनी 40, तो 40% आ रहा है नहीं आ रहा, आप खुद बताओ, ठीक है। तो ये चीज क्या आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपसे मैं कहूं जी आपने 80% बता दिया, लेकिन मैं आपसे कहूं 100% बताओ, आप 100% की वैल्यू। मैं कहूंगा जी 100 से भाग करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 1 होती है। क्लियर है बात? तो ये आपको ये चीज यहाँ पे पता लग गई होगी। तो 1 जो अपने आप में 100% होता कैसे है, देखो सुनो। अब आप खुद बताओ, 100% को मैं वैसे बदलूं भिन्न में, तो आप खुद बताओ 100% हटाने के लिए 100 भाग कर दिया, इससे कट जाएगा, तो क्या आ रहा? 1 आ रहा। तो आपको पता चल जाना चाहिए इस बारे में कि 1, अगर मैं कहीं 1 लिख रहा हूं तो वो अपने आप में 100% है। क्लियर है बात? क्लियर है। अब आप खुद बताओ,
कुछ भिन्न ऐसी होती हैं जो हमको याद रखनी पड़ती है। अगर मैं बात करूं एक मतलब अगर आपसे मैं बात करूं 12.5%, 12.5% का मतलब क्या होता है, ठीक है जी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 12.5% लिख सकते हो जी, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। अब आप खुद बताओ 12.5% का मतलब होता है 1/8, क्या होता है जी 1/8। अब क्या होगा जी, कैसे होता है देखो बता देते हैं कैसे होता है। आप खुद बताओ इसमें क्या करोगे आप, देखो ये 12.5% है, ठीक है जी 12.5% है ये, इसको क्या करोगे आप, इसमें गुणा करोगे 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25/2%। अब परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे हम, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, तो इसका मतलब 1/8 हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं हाल के हाल आपको बताता चल रहा हूं साथ में। क्वेश्चन ऐसे देखो, आप कहोगे जी फ्रैक्शन से हमें क्वेश्चन को तोड़ना नहीं आता, फ्रैक्शन से तोड़ना मैं सिखाऊंगा, ये मेरा क्या है वादा है आपसे, ठीक है। सवालों की जड़ और फुलक सारी चीज आपके हाथ में दे दूंगा, सारे हथियार, ठीक है। तो आप देखो ये 1/8 आ चुका है जी। अब क्वेश्चन में कहेगा किसी संख्या में इतने की कमी करने पर, कितने की, इतने की, तो इतने की कमी करने का मतलब 1/8, 8 पे आपने 1 की कमी करी, कोई चीज 8 थी, 1 की कमी करने पर 7 होगी, ठीक है। उसने कहा उस संख्या का जो एग्जैक्ट मूल्य था, उस संख्या का एग्जैक्ट मूल्य था वो था आपका इतना, ठीक है जी। उस संख्या का जो एग्जैक्ट मूल्य था या किसी वस्तु का जो एग्जैक्ट मूल्य था वो इतने रुपए था, और उसमें 12.5% की कमी होगी। 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कोई चीज पहले 8 थी अब 7 रहेगी, तो आप कहोगे जी 1 की कमी होगी, सही बात है। लेकिन उसका जो मूल्य था पहले वो इतना था, तो अब मूल्य कितना उसका, तो अब मूल्य क्या दिक्कत है, पहले इतना था 8, अब 7 हो गया, लेकिन 8 की वैल्यू उसने बताया तो जी पहले यानी 560 था, तो इसका कितने गुना है, 8 सत्ते 70 गुना, तो आप इसका भी 70 गुना कर दो जी, 7 सत्ते 49, 490 है आज उसका मूल्य। क्लियर है बात, क्लियर है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ऐसे हम परसेंटेजों को तोड़ते हैं, इस हिसाब से सवाल बनते हैं, दो मिक्सचर करके भी बन जाते हैं। मैं सारी चीज आपको बता रहा हूं, आज बेसिक की क्लास है, आप ये ना समझें कि भाई ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो क्योंकि हर तरीका का बच्चा चैनल पर वीडियो देखता है, एक वो बच्चा भी होता है जो फर्स्ट टाइम ही देख रहा हो, 12th करके आया, एक वो भी देख रहा है 2 साल से पढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको आप पे ये चीज आती है तो आप नहीं देखें, कोई दिक्कत नहीं, अगर आती है नहीं है, अगर आती भी है तो और आप एक बार और अपने आप को रिवाइज कर लें इन चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए इसमें कुछ और बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपसे बताया था जी 12.5% का मतलब ये होता है कि क्या होता है, ये होता है। तो आप मुझे बताओ, ठीक है, ये होता है 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है। अगर मैं इसको दुगना कर दूं तो आप बता सकते हो कितना हो जाएगा, 25%, कितना हो जाएगा 25%। खुद बताओ, इसमें 2 की गुणा करूंगा 25 यानी आप खुद बताओ 12.5% की वैल्यू मैंने बताई है अभी आपको 1/8 होती है। मैं कहूं जी 25% की वैल्यू, तो 25 के लिए इसमें 2 से गुणा करूं, ये 25% हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 2 से गुणा इसमें कर दो आप, तो 2/8 का मतलब होता है 1/4। तो आप खुद ही देखो 25% का मतलब 1/4 कैसे हुआ, देखो 100 से भाग करोगे, 25 चौका 100, 1/4 आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे करूं, मैं आपसे कहूं एक बात कहने लगूं यहाँ पे, आप इसका 3 गुना करो, क्या करो आप इनका 3 गुना करो, तो 3 गुना करने पे आप 37.5% देखोगे लगभग, ठीक है। देखो इसका 12 का आप 3 गुना करोगे, ठीक है जी, मैंने इसमें 3 की गुणा करी, आप बता सकते हो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 37 सही, 2/3% है जी, ठीक है। आप कहोगे जी कैसे, देखो कैसे 12% है ये, ठीक है, और ये आपका 5 है, ये परसेंट में, ठीक है जी। मैंने क्या काम करा इसमें, ये परसेंटेज का मतलब ये होता है प्लस, और यहाँ से मैंने क्या काम करा, इसमें 100 का भाग किया मैंने, और इसमें मैंने 100 का भाग किया। क्लियर है बात। तो आपको इन चीजों को तोड़ना होगा, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे सीखना होगा इन चीजों, कैसे देखो कैसे सीखना होगा। इसका 3 गुना करोगे आप, इसका 3 गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 1 25, 25 तिया 75। खुद बताओ 12.5% का मतलब 25/2 है या नहीं है। मैं कहूं जी इसका 3 गुना करो आप, तो मैं इसका 3 गुना करूंगा, 25 तिया 75, 25 तिया देखो 3 की गुणा कर दो इसमें, 25 तिया 75%/2, तो 75 बटे क्या हो जाएगा 2, 37.5%।
तो आपने क्या निकाला, 37.5% की वैल्यू आपने क्या निकाली यहाँ से, 37.5% की वैल्यू आपने निकाल दी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 37 सही 1/2, इसकी जो वैल्यू आपने निकाली, मुझे पता है कि 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। इसका मैंने 3 गुना करा तो इसका 3 गुना करने पे ये आ गया, तो 1/8 का 3 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3/8। बताओ किसी को कोई आपत्ति? सवालों को ऐसे तोड़ोगे आप, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सवाल कैसे बनेगा, वो कह देगा जी आपसे आपका जो मूल्य है वो 4,000 रुपये, पहले जो आपकी वस्तु का मूल्य था वो 4,000 रुपये था, ठीक है। अब क्या करा उसने, 37.5% की वृद्धि कर दी। कितने परसेंट की कर दी, 37.5% की वृद्धि करने का मतलब है 3/8 की वृद्धि होगी। कोई चीज पहले 8 थी, उस पर 3 की वृद्धि होगी, यानी वो आज कितनी होगी, 11 होगी। क्लियर है बात? अगर मैं आपसे कहूं 37.5% की वृद्धि यानी 3/8 की वृद्धि, 8 थी पहले अब 11 होगी, तो उसने कहा जी पहले वो वस्तु 4,000 की थी, मैं कह रहा हूं जी पहले मेरे हिसाब से 8 की थी। आप कहोगी जी पहले 4,000 की थी, मैं कह रहा हूं 8 की थी, और मैं कह रहा हूं 11 की है, तो ये कितना गुना थी, 500 गुना थी या नहीं थी? खुद बताओ भाई, 8 पंजे 40, 500 गुना थी, तो इसका भी मैं 5 गुना कर दूं, 11 पन्ना 55। आज कितने की हो, 5500 की, पहले 4,000 की। कोई दिक्कत किसी भाई को? बताओ अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो, ठीक है। गारंटी है इस बात की, आप झकझोर कर धर दोगे पूरा मैथ को, ठीक है। ये मैं अपने कॉन्फिडेंस पे बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है जी। अब आगे देखिए, अब जैसे कि आप कहने लगो जी देखो यही था, इसका मतलब क्या था, मैं आपको देखो सुनो, एक तो होता है डायरेक्ट इनका मान लिखो, उन्हें रटा दो, मैं तो तोड़ के बता रहा हूं, इससे अच्छा और क्या लोगे आप, ठीक है। तोड़ के बता रहा हूं मैं, एक एक चीज को देखिए। अब मैंने लिखा था 12.5% होता है जी ये, ठीक है जी, ये होता है बिल्कुल। आपको मैंने बताया था अभी 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8 होता है, नो डाउट, ठीक है। मैंने क्या काम करा, अभी इसको 3 गुना करा तो 3/8 आ गया, यानी 37.5% होता है इसका 3 गुना 12.5 का। अब कहोगे जी आप 4 गुना करें तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, मैं कहूँ जी इसका 4 गुना करूँ मैं, तो ये हो जाएगा 12.5% का। अगर मैं 4 गुना करता हूँ तो 12.5% का 4 गुना हो जाएगा, इसमें 4 की गुना करूँ, 25 चौका 100, 100/2। अब मैं परसेंट हटाऊँ तो 100, ठीक है जी, 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है जी। याद रखना इस चीज को। अगर मान के चलो आप, यानी कि इसका मतलब होता है 50/, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, 50/, यानी 100/2 होता है, यानी 50% होता है इसका, आप 4 गुना करोगे, ठीक है, नो डाउट। अगर मैं आप कहो जी, देखो सुनो, मैं आपको एक एक चीज खोल कर बता रहा हूं, ये 12.5% है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं इसमें ही कि भाई इसका मान को चलो 4 गुना कितना होगा, 4 गुना बता दिया मैंने, 1/2 होगा, क्योंकि 12.5% का 4 गुना होता है 50, तो 50 आप 200 करोगे तो ठीक है, याद रहेगी ये चीज, ठीक है जी। अब मैं आपसे कहने लगूं ये 12.5%, इसका मैं 5 गुना करूं, 25 पंजे कितना होता है, 1/25 पंजे 125, बटे में 2, परसेंटेज हटाऊंगा 100 से करूंगा गुणा, ठीक है जी। 25 पंजे और 25 चौका, क्लियर है बात? तो कितना आ जाएगा जी, 5/8 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 5/8, आप खुद बताओ। 12.5% की वैल्यू ये होती है। अगर मैं इसका क्या करूं, मैं इसका करता हूं 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कितना हो जाएगा, 5/8। इसका 5 गुना कितना होगा, आप देख ही रहे हो, ठीक है जी। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर होगी, बिल्कुल एक एक बच्चे के दिमाग में बात मेरी आ चुकी होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहले उसकी वैल्यू मान के चलो 8 चौक 32 थी, तो आज उसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि अब मैं कहने लगूं कमी होगी जी इतने की, कितने की, 5 की, यानी 5/8 की कमी होगी। उसने कहा था कि पहले उसकी वस्तु 32 रुपये थी, कीमत जो थी, मैं कह रहा हूं जी 32, 8 चौक 32, यानी 4 गुना। आप कह रहे हो जी कमी 5 की होगी, तो अब कितनी बची वैल्यू, जब 5 की कमी होगी 8 से, वैल्यू बची 3, तो 4 तिया 12, आज उसकी वैल्यू 12 है, बिल्कुल 12 है, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रही होंगी ये चीजें। आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल पहली क्लास में ऐसे ही करे करूंगा, ठीक है। बगैर क्वेश्चन के आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया करूंगा, चाहे कॉन्सेप्ट 1 मिनट का हो 30 मिनट का हो, उस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप एक वीडियो पर टाइम दे रहे हो तो उससे मुझे समझ में आना चाहिए कि आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। अगर आप दिल्ली पुलिस का पेपर दे रहे हो तो आपको उम्मीद हो जानी चाहिए अब मुझसे कि 15 में से 15 आ सकते हैं, ठीक है। ये क्रांति है, ओके। अगर मैं आपसे बात करूं 6 सही 1/4, 6 सही 1/4% का मतलब होता है 1/16। क्लियर है ये बात? कैसे आया आप खुद बताओ आप।
देखो कैसे आया, देखो 6 चौक 24 और 1 25 होते हैं, खुद देखो 6 चौक 24 और 1 25, 25/4, 25/4 ये परसेंट है आपका। इसका मतलब ही तो कह रहा हूँ जी मैं 1/16 होता, मेरे तो याद है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कैसा आएगा परसेंटेज। देखो ये 25/4 परसेंटेज अगर मैं हटाऊंगा तो 100 से क्या करूंगा, भाग करूंगा। शुरू में ये चीज मैंने सिखा दी वीडियो में, ठीक है। अब 25 से 4 बार तो कितना आ रहा है, 1/16 आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। पहली बात तो याद होना चाहिए, याद नहीं हो रहे तो सेकंडों में आपको तोड़ना आना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये होती है, ठीक है जी। अब मैं आपसे बात करूं, ये हो गया आपका ये, ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहने लगूं जी आप बताओ मुझे 12.5 यानी 6 से 1/4% का मतलब ये होता है। अगर मैं इसमें 2 से गुणा करूं, किसमें, इसमें 2 से गुणा करूं तो क्या हो जाएगा, आप खुद बता सकते हो। देखो 2 से गुणा करूं 12.5 हो जाएगा, देखो कैसे। और 12.5 की वैल्यू मैंने बताई थी 1/8। अब मैं उस चीज को भी इससे सिद्ध करके दिखाता हूं, आप देखिए। 6 से ही 1/4, 6 चौक 24, ऐसे ही कर रहा हूं, चलो मैं, ये होता है आपका 1/16। अगर मैं 2 से इधर गुणा करूं, मोयत का नियम होता है तो 2 से इधर करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है जी। मैंने 2 से इधर कर दी इसमें पूरे में, तो आप बताओ 6 दूनी 12, 2 की करूंगा 2/4 परसेंट बराबर 2 से इसमें भाग करूंगा 1/8 आ रहा, नहीं आ रहा, 12.5% ही तो है। आप कहोगे जी 2/4 कैसे आ गया, वहां तो 1/2 रहता था। अरे 1/2 ही है, देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 12 सही 1/2, तो इतने परसेंट का मतलब 1/8 ही तो है। कहां सो रहे हो आप, क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा और एडवांस, और मैंने आपको बताई दिया इनमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। वो ऐसे देता है ऐसे, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा इन क्वेश्चन बड़े से बड़े क्वेश्चनों में लगा कर दिखाऊंगा इन तरीकों को, ठीक है। आप आज तक पता नहीं जैसा भी सीखे होगे, ठीक है, आप देखना कैसा सीखोगे आप। अब देखिए आप अगला पॉइंट, अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने कई बात बताई है आपको, मैं बात करूं आपसे 9 सही 1/11, ठीक है। जब से ही मैं बताता आ रहा हूं 9 सही 1/11 का मतलब क्या होता, आप कहोगे जी 11 99 99 और 100/11, यानी कि आप कहोगे जी परसेंटेज ही तो, इसमें अगर मैं परसेंटेज हटाऊं तो 100 से भाग करूंगा, 100 से 100 कट जाएगा तो 1/11 ऐसे होता है, इसका मान भिन्न में है ये, ठीक है। इस परसेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। आप एक बात और बताओ मुझे, अब अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है जी, लिख दिया मैंने। अब मुझे खुद बताओ, मैं एक काम कर सकता हूं इसमें, क्या कर सकता हूं बताओ। अगर मैं इसमें 11 को यहाँ लूं और 1/9 को यहाँ लूं, तो इसका मतलब बता सकते हो, इसका मतलब अगर 1/11 है तो इसका मतलब 1/9 होगा। कैसे होगा 1/9, मैं बता रहा हूं आपको कैसे होगा। 11 से 9 बार करेंगे 99 99, एक जोड़ेंगे 100, 100/9 क्या हो जाएगा, परसेंट हटाऊंगा 100 से करूंगा मैं इसमें भाग, इससे कट जाएगा 1/9 आ जाएगा। ये बेसिक क्लास चल रही है आपकी, ये ना समझे कि ये क्या करा रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि बेसिक बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं 14 सही 2/7% की, इसका मतलब होता है 1/7, क्लियर है ये बात। अब आपको मैं बताऊंगा इससे आप कैसे अपडेट करेंगे। अगर मैं आपसे कहने लगूं, क्या कहूं मैं आपसे कि इसका मतलब समझते हो आप, क्या समझते हो बताओ। इसमें 2 से गुणा कर रहा हूं, इसमें पूरे में, इसमें 2 से गुणा करूंगा तो 28 सही 4/7% का मतलब क्या होता है जी, मुझे ये बता दो आप। मैं कहूंगा जी 2/7 होगा, क्योंकि ये इसका ये दुगना है तो मैं इसका भी दुगना करूंगा तो 2/7 आ जाएगा। ऐसी तो तोड़ता है, मैंने इसका मान याद कर रखा है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, तो इसकी वैल्यू मुझे याद करने की कभी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, मुझे पता है इसका ये दुगना है, ठीक है। अगर मैं इसका तिगना करूं जी, कोई दिक्कत नहीं है, इसका तिगना करोगे 14 × 42, देखो इसमें 3 की गुणा करो आप, 42 सही 2 × 6/7% का मतलब क्या होता है जी, आपको दिख रहा होगा ये इसका 3 गुना है, 14 × 42 2 × 6 6/7। जब इसका ये 3 गुना तो इसका मैं 3 गुना कर दूं, कितना आ जाएगा 3/7, क्लियर है बात, 3/7 होती है भिन्न। देखो ऐसे हार्ड बताओ आप कैसे बनता है क्वेश्चन, में बता रहा हूँ हार्ड कैसे बनता है। आपको अगर 20% दे दिया उसने क्वेश्चन में तो आप खुश हो जाओगे, परसेंटेज को देख के, तो अच्छी परसेंटेज है, कट जाएगी 1/5 होता है, सीधा ही 100 से भाग करोगे आप कहोगे जी 1/5 होता है। लेकिन ऐसे नहीं, हमें सब चीज में निपुण होना चाहिए। कैसे, आप खुद बताओ, ये परसेंटेज है, क्लियर है, परसेंटेज है। मुझे उसने कह दिया जी इतने की मैं कमी कर रहा हूं, और मेरा पहले जो मूल्य था वो 4200 रुपये था, मैं आज जो ये पहला मूल्य है मेरा इस वस्तु का, उसमें इतने % की कमी आ गई, घाटा हो गया। आप तो इसे तोड़ने में रह जाओगे, अगर आपको नहीं आता होगा इसको तोड़ना। बता रहा हूं कैसे तोड़ने में रह जाओगे, आप कहोगे इसकी इसमें गुणा करें, इसे जोड़ें, फिर 100 से भाग करें, फिर भिन्न में बदलें, उसे फिर काटें,
अरे भाई आप खुद बताओ, अगर ऐसे कंपटीशन के ज़माने में, आज के ज़माने में आप ऐसे करने लगे तो फिर तो चल गया काम। ऐसे नहीं करना बस, ठीक है। देखिए मुझे पता है इसका 3 गुना है, मैंने ये चीज़ मुझे तो पता है 1/7 होता है, इसका ये 3 गुना, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसमें 3 की गुणा करूंगा तो 3/7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताओ आप? 3/7 आएगा। अगर मैं इससे कह रहा हूँ आपसे भाई 3/7 आ गया, पहले इसकी वैल्यू 4200 थी, कितनी थी? 4200। तो खुद बताओ ये 4200 हमारे हिसाब से 7 है, उसके हिसाब से 4200, 7 छिंग 42, 600 गुना है या नहीं है? अब अगर क्वेश्चन दो तरीके से कहेगा तो उसमें कितने की कमी आई, जैसे कि मैं कह लगूँ 3/7 की कमी होगी तो कितने रुपए की कमी हुई, तो आप कहोगे 7 में 3 की कमी हो रही है, 7 6 3 1800 की कमी आई। क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल। अगर वो कहने लगे कि अब कितना बचा, आप खुद बताओ, जो 3 की कमी आ गई 7 में से तो 4 बचा, 1 की वैल्यू 600, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2400। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें ही आपने देखा, इसमें आपने क्या देखा, देखिए मैंने देखा 14 से ही 2/7% का जो मतलब होता है वो होता है 1/7, ठीक है जी। अगर मैं इसमें अगर मैं 4 से गुणा करूं, 14 चौका 56 होते हैं, कितने होते हैं जी? 14 चौका 56 होते हैं, और 4 दूनी 8 होते हैं, यही तो इसका मतलब, ठीक है। ठीक है जी। अब आप खुद बताओ ये इसका कितने गुना? 4 गुना है, ठीक है क्या? ठीक है, ये इसका क्या 4 गुना है। तो आप मुझे बताओ मैं इसका 4 गुना कर दूं तो ये हो जाएगा 4/7, ठीक है। क्लियर है बात आपको? तो देखो भिन्नों में अगर कहीं पे आपको ये लिखा मिल रहा, आप देखोगे 7 का, देखो एक चीज और समझ में आ रही होगी, जो 7 का परिवार है, 7 का परिवार है, उनमें सब में नीचे 7 ही आ रहा है। तो आपको एक चीज तो समझ जानी चाहिए, अगर किसी भी भिन्न में नीचे 7 आ रहा है, समझ जाओ उसमें 7 का परिवार है, उसमें नीचे 7 आएगा। ये पॉइंट, ये टैग हमको पकड़ने होंगे। मैं फिर बता रहा हूं आपको, बगैर टैग के, बगैर जुगाड़ के काम नहीं चलता। ये चीज हमें पकड़नी पड़ेगी। हमने सीख तो ली, लेकिन अगर हमें ये पता होना चाहिए 7 आ रहा, नीचे जरूर 7 के फॉर्म में टूटेगा, ये 7 आ रहा जरूर टूट रहेगा। आपने देखा, मुझे पता, मैं तुरंत दिमाग में आया 14 से ही 2/7% का मतलब 1/7 होता है। तो मैं देखूंगा 56 इसका कितने गुना है? 4 गुना है, तो इसमें 4/7 हो जाएगा भाई। 4 की इसमें गुणा कर दूंगा, क्लियर होगी। 5 गुना हो, 14 पंजे 70, ये 10, ठीक है, 10/7, 70 सही 10/7, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है जी। अब आइए आगे, बिल्कुल बेसिक क्लास है और बिल्कुल मैं उखाड़ के धर दूंगा ठीक है, आपके बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी। और कल से क्वेश्चन मैं करूंगा आपके साथ, क्वेश्चन लाऊंगा। देखो ज़्यादा बेसिक भी इसलिए नहीं बता रहा कि कोई मतलब नहीं है उसका, इतना बता रहा हूँ कि जिससे आप किसी सवाल को ना छोड़ें, ठीक है। आपको ये किसी भी सवाल में नहीं महसूस होने दूंगा कि मैंने आपको बेसिक नहीं बताया। मैं सवाल कराऊंगा, चैप्टर पूरा कराऊंगा, तो उसी के हिसाब से आपको कहीं अटकने नहीं दूंगा, फ्रैक्शन में या किसी भी चीज़ में आप तोड़ना नहीं बता दोगे। मैं आपसे बात करूँ 16 सही 2/3%, ये तो मैंने अभी बताया था आपको कितना होता है जी, इसका मतलब 1/6 होता है, ठीक है। आप कहोगे जी कैसे होता है? 16 3 48 2 50/3। अब ये परसेंटेज ही तो, परसेंटेज हटाओगे 100 का भाग, 5 से 2 बार 2 3 6 1/6 होता है इसका मतलब, बिल्कुल होता है जी, ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहूँ 16 दूनी 32, इसमें अगर मैं 2 से गुणा करूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको 16 दूनी 32, देखो इससे मैं अगर 2 से गुणा करूँ, 16 दूनी 32 और 2, देखो ऐसे मैं, आप समझ नहीं रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 की मैंने गुणा करी, 16 दूनी 32, 2 की 2 में करूंगा कितना आ जाएगा? 4/3%। अगर मैं इसमें 2 की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा जी? 2/6, ठीक है। तो आप खुद बताओ इन चीजों को ऐसे तोड़ना सीख गए नहीं? तोड़ सीख गए, ठीक है जी। अब मैं आपसे आगे सवाल करता हूं। देखिए अगर मैं आपसे सवाल करूं तो खुद बताओ आप, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3, यानी कि अगर मैं लिखूं 33 सही 1/3%, तो इसका मतलब जानते हो क्या? 1/3% 1/3 होता है। 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3% होता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम बता सकते हैं 33 की 3 में गुणा करेंगे 99, 100, 100/3 का मतलब 1/3। कैसे होगा? इनकी इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसकी इसमें गुणा करके इसे जोड़ूंगा तो 100/3, परसेंटेज है, परसेंटेज हटाऊंगा 100 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा जी? 1/3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन उसने कह दिया जी 66, इसमें 2 की मैं गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 66 सही 2/3 हो जाएगा। तो इसमें भी आप 2 की गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस चीज में, ठीक है जी।
ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ ये सिखाई थी, क्या सिखाई थी मैंने? सिखाई थी आपको 6 से ही 1/4% क्या होता है, 1/16 होता है, ठीक है, याद रखना इसकी। 4 × 24 और 1 25, 25/4 परसेंटेज हटाऊंगा, 100 से गुणा करूंगा, 25 से 4 बार और 4 चौक 16 होते, 1/16 हो गया ये। इससे बताऊंगा क्या करना आपको, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको एक चीज़, इससे आपको ये करना, अगर मैं आपसे कहूँ 83 सही 1/3% बताओ जी, ठीक है। 83 सही 1/3 ये किसके टेबल में आता है बताओ आप? 16 पंजे 80 होते हैं, तो खुद बताओ ये 16 पंजे 80 होते हैं, तो ये बताओ किसके टेबल में? भाई मैंने बताया आपको 16 सही यानी कि 16 के टेबल में है आपको, ठीक है। किसके टेबल में? 16 के। 16 पंजे 80 होते हैं, कितने होते हैं? 16 पंजे 80 होते हैं, तो 1/16 का मतलब आप जानते हो क्या होते हैं? नहीं जानते, ठीक है जी। तो मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3 का मतलब आप समझ गए 1/3 होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं 87.5%, कितना? 87.5%, आप समझ गए होंगे कि 7/8 होता है, ठीक है। क्लियर है? तो इसको भी समझो आप। देखो टेबल में किसके में आ रहा है, मैंने बताया 1/8 आया। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 12.5% की जो वैल्यू होती है आपकी वो होती है 1/8, ठीक है। मैंने देखा है इसका कितना गुना है, आप बताओ। 12 पंजे 60 यानी कि इसका गुना 7 गुना है, ठीक है। 12 सत्ते, ठीक है जी, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 और 12 सत्ते 84। तो आप खुद बताओ ये इसका 7 गुना है नहीं है? ये इसका 7 गुना है नहीं है? 7 गुना तो मैंने कर दी 7/8। ये चीज़ आपको अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये इतनी बड़ी परसेंटेज आई है, तो जरूर छोटी परसेंट जितनी भी मैंने बताई है उनका वो रिलेशन है कुछ ना कुछ। अब मैंने खुद बताओ इसकी जो वैल्यू थी वो 1/8 थी, मैंने आपको लिखा ही 87 सही 1/2% का मतलब हो जाएगा 7/8। कैसे हुआ? क्योंकि इसका ये कितना गुना? 7 गुना है। 12 सत्ते 84, आधे का 7 गुना 3.5, ठीक है। तो इसका मतलब आ जाएगा 7/8। ये चीज़ आपको बिल्कुल कंठस्थ होना हो जानी चाहिए जो मैंने आज बताई है। और इन चीज़ों पर वर्क कैसे करेंगे देखिए, ठीक है। वर्क कैसे करेंगे, कल मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन दूंगा मैं, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दूंगा उसमें मैं क्या करूंगा, इन हर एक % का यूज करके दिखाऊंगा। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लूंगा, ये मेरा वादा, और बेसिक से लूंगा, टाइप वाइज लूंगा। तो आपसे मेरा ये कहना है, आपको क्या करना है, इस वीडियो पर पूरा वर्क करना है। उसके बाद अब आपको सवाल नहीं करने, सवाल मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो आप निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल तरीके से, ठीक है। मैं अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबी करना नहीं चाह रहा, ठीक है। तो मेरा यही अनुरोध है, अगर आपको क्या करना है, मुझे सपोर्ट करें आप, ठीक है। अगर सपोर्ट करेंगे तो मेरा मुझे क्या मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगी, ठीक है। जब एनर्जी मिलेगी तो आप समझते हो होता क्या है, ठीक है। तो पूरे झकझोर कर रख देंगे, यानी एकदम तोड़ कर रख देंगे पूरे मैथ को ही, ठीक है। अब आप क्या होगा जी, एडवांस, बिल्कुल एडवांस। एडवांस में कुछ भी पूछ लो आप, ठीक है। एडवांस में कुछ भी पूछ लो, कैसा ही मैथ दे दो एडवांस में, तो ठीक है। मैं खुद पढ़ाता हूँ, पॉलिटेक्निक तक भी पढ़ाया मैंने, 12th, ठीक है। कंपटीशन की बात कह रहे हो आप, कंपटीशन का तो आप बताइए, मैं खुद करा के दिखाऊंगा आपको मैथ क्या होता है, ठीक है। एडवांस की भी गारंटी ले रहा हूँ आपके सामने। एडवांस जब कराऊंगा पहले पूरा अर्थमेटिक कराऊंगा। दिल्ली पुलिस, ये जो दिल्ली पुलिस ये वर्ड है ना, डीपी शर्मा ही चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, डीपी ये क्या है, दिल्ली पुलिस। तो दोनों मैच हो चुके हैं, अब तो कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तो मेरा यही कहना आपसे, प्लीज़ सपोर्ट करें, धन्यवाद।